दोस्तों, मैं डॉक्टर अब्दुल मोहम्मद वीकली व्लॉग के सिलसिला में डॉक्टर अब्दुल मोहम्मद यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप आफियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि वीकली व्लॉग में आजकल मैं पिछले कई हफ्तों से आंखों के अमराज पर बात कर रहा हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी पिछला व्लॉग सफ़ेद मोतिया पर बनाया गया था, तो आज का व्लॉग काला मोतिया यानी ग्लाइकोमा पर तरतीब दे रहा हूँ। उम्मीद है कि पसंद करके आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो शुरू करते हैं। ग्लाइकोमा यानी काला मोतिया, इस मर्ज में आँख के अगले हिस्से में पानी जमा हो जाया करता है। तंदुरुस्त ये पानी आँख के लिए ज़रूरी होता है, यानी ये जो हम आँख झपकते हैं, इससे होता क्या है कि वो पानी हमारी आँख को धोने के साथ साथ हमारी आँख को खुराक भी मुहैया करता है। यानी ये पानी आँख के अंदरूनी हिस्सों को खुराक मुहैया करने के लिए ज़रूरी होता है। मगर जब आँख का प्रेशर बढ़ जाए तो पानी जज़ब होने का रास्ता बंद हो जाता है, या इसको ऐसे कह लें कि जैसे पानी का रास्ता बंद होता है, पानी जमा होता है, तो उससे आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। असल में ये आँख का प्रेशर बढ़ना ही ग्लाइकोमा या काला मोतिया है। क्योंकि इस पानी से होता क्या है कि पानी अगर ज़्यादा दिन उधर पड़ा रहे तो आँख अंदर से गल सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। आँख का सारा निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ करता है, नज़र ख़राब होने लगती है और रेटिनिया खास तौर पर गल सड़ जाया करता है, और जिसके बाद फिर कोई इलाज भी कारगर नहीं हुआ करता। जब रेटिनिया गल सड़ गया हो तो फिर कोई इलाज भी नहीं होगा। यहाँ मुझे एक बात याद आ गई। मेरा एक पेशेंट था, वो मेरे से इलाज करवा रहा था मुख्तलिफ अमराज का, तो उसको थोड़ा आंखों में धुंधलापन या सुर्खी और खारिश महसूस हुई, तो वो इधर हमारे ज़िला में खानेवाल चला गया। उधर उसने अपनी आंख चेक करवाई तो उसने कहा कि आपको तो काला मोतिया हो गया है, आपकी आंख का प्रेशर 90 हो गया है, जबकि इसका नॉर्मल प्रेशर आमतौर पर 20 से कम ही हुआ करता है। तो वो पेशेंट मेरे पास आया और उसने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि डॉक्टर साहब, मैं आपसे इलाज करवा रहा हूँ, आप तो बड़े दावे करते हैं कि एक चीज़ का इलाज करवाओ तो दूसरी ठीक हो जाती है। तो ये क्या हुआ कि मैं आंखों का भी इलाज करवा रहा था, तो नफ्सियाती मसाइल थे, कुछ और यानी एंजाइटी वगैरह थी, मैदे के मसाइल थे, उनका इलाज करवा रहा था। तो कहता ये क्या हुआ, ये तो होम्योपैथिक फ्रॉड है। उसने यहाँ तक भी कह लें कि मुझे क्रिटिसाइज़ किया। तो मैंने कहा कि आप परेशान ना हों, आपको उन्होंने कब दोबारा बुलाया है चेक करने के लिए? उन्होंने कहा जी 15 दिन के बाद। मैंने कहा जी 15 दिन के बाद आप जाएंगे और वो उस डॉक्टर को आपने पिछली पर्ची नहीं देनी, तो फिर मुझे रिजल्ट बताना है आपने। तो 15 मैंने उसको दवाई दी, जो भी उसके अलामात पे बनी, कोई स्पेसिफिक दवाइयाँ तो नहीं होती होम्योपैथी में, जैसे कि आपको मालूम ही है। तो वो दवाई खाकर जब 15 दिन के बाद गया तो उसने वो पर्ची ना दी, तो डॉक्टर साहब ने जब उसका प्रेशर चेक किया तो वो कहता जी आप तो नॉर्मल है, आपकी आँख का प्रेशर जस्ट 1-2 पॉइंट ज़्यादा है, यानी 22-24 पे है। तो उसने वो पिछली पर्ची निकाल के उसको रखी सामने, उसने कहा जी आपने तो 90 बताया था, तो ये आप अभी 22-24 बता रहे हैं। तो वो पेंसिल मुंह में लेकर देखने लगा कि ये कैसे पॉसिबल है। कहता मैं सो रहा था या क्या हुआ है, आप इस तरह करें, आप मुल्तान जाएं, आप अपनी आँख का अच्छी तरह चेकअप करवाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कहने का मतलब ये है कि होम्योपैथिक अद्वियात अगर शुरू मर्ज हो तो कोई मसला नहीं होता, बड़ी स्पीड से, बड़े अच्छे तरीके से अमराज को कंट्रोल करने की अहलियत रखती हैं। ग्लाइकोमा की आमतौर पर अलामात जो हैं, शुरू मर्ज में बीमारी में सर दर्द जरूर हुआ करता है, आँख की तरफ हो जाता है सर दर्द, ऐसा सर दर्द जो आँख की तरफ हो जाता है, और आमतौर पर मोतिया भी उतर रहा होता है। ग्लाइकोमा वाली आँख आमतौर पर सुर्ख रहा करती है, खारिश बहुत होती है, जलन रहा करती है, आँख की पुतली कुछ फैली हुई रहती है, मगर रोशनी जरूर महसूस किया करती है, रोशनी से सिकुड़ती जरूर है, पुतली गोल होने की बजाय थोड़ी सी बेज़वी हो जाया करती है। आम हालत में प्रेशर 20 से कम होता है, लेकिन जब ग्लाइकोमा यानी काला मोतिया आ जाए तो प्रेशर बढ़कर 70, 80, 100 या उससे बढ़ जाया करता है, जिससे फिर रेटिनिया वगैरह गल जाया करता है। यानी इसको सब ऐसे कह लें कि हमारे नाक में एक नाली खुलती है जो आँख से आती है, जो पानी हमें यानी वो खुराक मुहैया करता है आँख को, उसकी वेस्टेज जो है वो नाक के जरिए फिर निकला करती है। अगर किसी वजह से वो सुराख या वो नाली बंद होती है तो उसको हम कहते हैं कि ग्लाइकोमा हो गया है, इसको काला मोतिया उतराया है। तो होम्योपैथी में इसके इलाज के मतलब बात करता हूँ।
अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए मर्ज़ और कंट्रोल ना हो रही हो तो पहला सोल्यूशन तो यही है कि आप इसका ऑपरेट करवा दें। मगर बिल्कुल जैसे मैंने अभी मिसाल के तौर पर भी बताया है, और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ अगर वो साहब मेरा व्लॉग सुनते हैं तो वो अपने इस मामले में कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये 10-12 साल पुरानी बात है, शायद उनको याद हो, क्योंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों आंखें सही सालम लेके घूमते हैं। पिछले दिनों भी मुझे मिले थे, आजकल भावलपुर में रह रहे हैं, तो वो ज़रूर इस बात पर कमेंट करें नीचे कि ये वाकई बात ठीक है। और वो 80-90 या जितना भी था वो मुझे अच्छी तरह तो याद नहीं है प्रेशर कितना बढ़ गया था, और 15 दिन में वो प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। अगर शुरू मर्ज में बिल्कुल जैसे अभी मैंने बताया इस्तेमाल की जाए तो मर्ज रुक भी जाती है और मर्ज ठीक भी हो जाती है। आंख का प्रेशर बिल्कुल ठीक होकर पानी खारिज होने लग जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आप होम्योपैथ के पास जाएं, सर दर्द के लिए जाएं तो आप ग्लाकोमा भी ठीक करवा सकते हैं और ब्रेन ट्यूमर भी ठीक करवा सकते हैं। होम्योपैथिक अगर सर दर्द का इलाज अलामत के मुताबिक करेगा तो आपका काला मोतिया भी ठीक हो सकता है, और अगर अल्लाह ना करे कि सर में ब्रेन ट्यूमर है तो वो भी ठीक हो जाया करता है। और अल्लाह ना करे कि अगर आंख का कैंसर वगैरह हो और उसकी इब्तदा दर्द से हुई हो तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसका इलाज कर सकते होते हैं। जैसा कि मैं बार बार बताता हूं कि हर मर्ज का इलाज अलामात के मुताबिक ही हुआ करता है, तो ग्लाकोमा का भी इलाज अलामात के मुताबिक ही होगा कि दाएं से बाएं, बाएं से दाएं किधर को है। राइट साइड पे है तो आमतौर पर ब्रायोनिया, लाइको, चेलिडोनियम वगैरह से आप इलाज शुरू कर सकते हैं। सेंगोनेरिया है। इसी तरह अगर बाएं तरफ दर्द हुआ है तो आप लेक्सस, स्पाइजीरिया और मैग्नीशिया कार वगैरह से इलाज शुरू कर सकते होते हैं। तो होम्योपैथी में जो ग्लाकोमा पर ज़्यादा असर करने वाली अद्वियात हैं उनकी लिस्ट मैं थोड़ी सी बयान कर देता हूँ, जैसे कि एकोनाइट, बेलाडोना, जेलसीनियम, ओसीमियम कैन, फास्फोरस, फाइटोस्टिग्मा, स्पाइजीरिया, सल्फर, नाइट्रोम्योर, लेक्सस, मेडोरिनम, थूजा, सफलिनम, ये अद्वियात इसमें इस्तेमाल हुआ करती हैं। तो मैं बात कर रहा था काला मोतिया पर, ग्लाकोमा पर। वस्सलाम।